स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनको किसी भी आजमाइश की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। आपको याद होगा सुरजीत सिंह सलाथिया का हमने एक इंटरव्यू किया था। सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा की टिकट पर प्रत्याशी थे। हमने इनका इंटरव्यू किया था, तभी कह दिया था कि कोई नहीं है टक्कर में, आपके सामने कोई नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी कैंडिडेट मैदान में थे, उनमें से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबकी जमानत जब्त हो गई। और जो सबसे ज्यादा पोलिंग का वोट शेयर था, 62% वोट जो है वो सुरजीत सिंह सलाथिया ने लिया है। 30,309 वोटों से मार्जिन से जीते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया। कहा जा सकता है कि एक तरफा फैसला हो गया था पहले ही, लेकिन एक औपचारिकता बाकी थी। सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। क्या पहले शब्द रहेंगे? मैं तो अब एक विधायक से बात कर रहा हूं, उस वक्त तो मैं एक प्रत्याशी से बात कर रहा था, आज एक विधायक से बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, अमित शाह जी का और जेपी नड्डा जी का, और जहाँ का जो नेतृत्व है हमारा JK का, भारतीय जनता पार्टी का, सबका धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सांबा से एक प्रत्याशी के रूप में मुझे उन्होंने भरोसा किया था। मैं सांबा की जनता का और सांबा के तमाम मतदाताओं का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुना, और जिसमें बहुत से जो कैंडिडेट खड़े हुए थे उनकी सबकी जबान जब्त हुई है, मासा एक को छोड़ के। तो ये तो होना था सलाथी साहब, ये तो एक्सपेक्टेड था, ये तो होना ही था। आपको लगता है कि अगले 5 साल जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? हालांकि आप इसके आदी हो, आप पहली बार नहीं है कि आप विधायक बने हो, आप इसके आपको एक्सपीरियंस है, फिर भी लगता है कि अगले 5 साल जो हैं वो सांबा की उसकी तरक्की के लिए काम करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है? देखिए, मेरा जो जीवन है, मैं 40 वर्ष संघर्ष किया है और 40 साल मैं लोगों की खिदमत में रहा हूँ। चाहे सरकार में रहा या नहीं रहा, मैं फिर भी उसके बावजूद भी अपना दफ्तर जो है वो कंटिन्यूस रखा। जो भी मेरे पास आता था, कहीं से भी आता था, मैंने उसकी हमेशा मदद करने की कोशिश की जो मुझसे हो सकता था, क्योंकि मेरे लिए कोई नया ये फील्ड नहीं है, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। और आज भी आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी सांबा की मुश्किलातें होंगी, जो भी सांबा की परेशानियां होंगी, उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं होगी। आपने कहा कि जो भी मेरे पास आता था मैं उसकी मदद करता था, उसी का ये है कि सबकी ज़मानतें जब्त हो गई, उसी का ये अंजाम है, लोगों ने वही प्यार आपको दिया है। सलाथी साहब, एक और सवाल है, पता नहीं आप इसका जवाब दोगे या नहीं, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना, मैं पूछ लेता हूँ। 30,309 का मार्जिन मामूली बात नहीं है, सबकी ज़मानतें जब्त हो गई, मामूली बात नहीं है। जितनी भी पोलिंग हुई थी उसका 62% वोट आपने लिया, मामूली बात नहीं है। आपको लगता है, मुझे लगता है, पता नहीं आपको लगता नहीं लगता, मुझे लगता है ये वोट सुरजीत सिंह सलाथिया को मिला है या कमल को मिला है? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, ये इंडिविजुअल वोट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये इलेक्शन बड़े तरीके से लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन का जो है ज़बरदस्त तरीके के जम्मू कश्मीर में रही है। देश के प्रधानमंत्री जी को यहाँ वो भी कैंपेन में आए, गृह मंत्री जी आए, राजनाथ जी आए। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के और अपने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मेरी कैंपेन में आए। जहाँ जहाँ भी थे, अनुराग ठाकुर जी आए, बहुत सी यहाँ रैलियाँ हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दमखम से इलेक्शन लड़ा है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं करता, पार्टी ही सारा कुछ करती है। संगठन की वजह से ही हमारी जीत हुई है, संगठन के लोगों ने काम किया और पार्टी के हर कार्यकर्ता ने काम करके इतनी जीत जो दिलाई है, ये सारा क्रेडिट पार्टी को जाता है। सर, आपको क्या लगता है जो नंबर सामने आए हैं, 42 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 कांग्रेस, 29 भारतीय जनता पार्टी, अदर 6,
आपको लगता है कि जो समीकरण बैठ रहा है ये तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने जा रही है, ये तो आपको भी पता है। आपको लगता है कि वो सपना फिर अधूरा रह गया, उसके लिए और इंतजार करना पड़ेगा कि जम्मू का सीएम होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है? देखिए आगे आगे होता क्या है। अभी बीच में कुछ दिन है, अभी क्या फैसला होगा, अभी ओथ होगा एमएलएज का, उसके बाद क्या समीकरण होगा, इस पर मैं पहले कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर साथ जम्मू में दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लगता है अब तक का इतिहास में अब तक का 2024 का जो इलेक्शन विधानसभा का हुआ है, ये जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी का, जाहिर सी बात है। ये देखिए परफॉर्मेंस की बात आप जो कहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज 370 नहीं हटा होता, 35 ये हटाने के बाद आज जम्मू कश्मीर में स्थिति बदली। अगर आज आप देखें कि कश्मीर वैली के अंदर जो लोग पत्थर उठाने वाले थे, आज वो पेन और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज करोड़ों की तादाद में वहाँ पे सैलानी जो हैं वो कश्मीर में जा रहे हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो पत्थरबाज थे आज कोई दिखता नहीं। और वहाँ पे मिलिटेंसी जो का ग्राफ टोटली नीचे गिर गया है। अगर ये हालात, ये माहौल ये पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जिसने इनको फ्रीली और ये आज इलेक्शन के इस सिलसिले में खड़े हुए, ये क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता है। एक आखिरी सवाल, आपके दिल्ली के एक बड़े नेता ने कहा है, ये सब समीकरण देखने के बाद, सभी नंबर आने के बाद उन्होंने कहा है, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, अब रखना इस कश्ती को संभाल कर। शायद उन्होंने इशारा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ किया है कि शायद अगर आप सरकार बनाते हो, ये कश्ती जहाँ से हम बवंडर से निकाल कर लाए हैं, उस बवंडर में वापस नहीं भेज देना। तो आपको लगता है कि अगर इनकी सरकार आती है तो पुराना माहौल वापस आ सकता है, पत्थरबाजी हो सकती है? देखिए दो चीज़ें हैं कि जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा है, हाँ, वो कभी भी उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हम 370 वापस लाएंगे। कोई दुनिया की ताकत जो है इसको 370 को वापस नहीं ला सकती। वो वादा फुलफिल नहीं कर पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे। और जो उन्होंने लोगों से वादे किए हैं उनको कैसे फुलफिल करेंगे, वो हो नहीं सकते। तो अपने आप ही जो है वो लोगों को जवाब देंगे। कल लोग उनसे पूछेंगे जब से ये सरकार बनाएंगे। अभी तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, पार्टी का फैसला होगा क्या किस तरीके से वो चलना चाहती है। जो भी पार्टी की गाइडलाइंस होगी उसके ऊपर हम काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बात की जाए, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, लाइव सेशन चल रहा है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं? देखिए आज की डेट में तो आप खुद देखें कि हालात बेहतर हैं। हालात पीसफुल माहौल में इलेक्शन हुआ। कभी आप सोच सकते हैं कि कश्मीर के अंदर इतनी परसेंटेज वोटों की हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई या आज असेंबली की इलेक्शन हुई, पीसफुल इलेक्शन हुआ। और परसेंटेज देखिए टर्नआउट वोटों का क्या हुआ। ये माहौल किसने तैयार किया, ये लोगों को फ्रीली आने जाने के लिए किसने तैयार किया? ये भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को क्रेडिट जाता है। तो स्टेटहुड का क्या फिर? अगर सब कुछ ठीक है तो स्टेटहुड क्यों नहीं? तो स्टेटहुड के लिए आप मुझे ये बताइए कि इससे ज़्यादा ये कहाँ स्टेटहुड दे देंगे जो भी यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा? ये तो कैसे सेंटर ने देना है। वो देखिए इन द फ्लोर ऑफ द हाउस द ऑनरेबल गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम स्टेट वापस करेंगे। इससे ज़्यादा क्या गारंटी हो सकती है? इससे ज़्यादा क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने जब बोल दिया, ये कौन होते हैं स्टेट की बात करने वाले? जब आपका गृह मंत्री जी ने कहा है तो ये कहाँ खड़े होते हैं 300 इसकी स्टेटहुड की बात करने की? अगर स्टेट मिलती है तो सेंटर ही देगा, ये नहीं दे सकते। नहीं, देखिए उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने कहा जब कंडीसिव माहौल के अंदर जब देखा जाएगा, जब भी टाइम आएगा उसके मुताबिक वो स्टेट देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। सांबा के लोगों के लिए एक आखिरी मैसेज। मैं सांबा की जनता का बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं सांबा के हर एक मतदाता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को चुना और अपनी ख्वाहिशात जो है जिसकी उनको उम्मीद है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँ। इस चेहरे को ध्यान से देख लीजिए, विनिंग कैंडिडेट का चेहरा इसी तरह से होता है। 30,309 वोटों से बढ़त बनाई इन्होंने, इस मार्जिन से वोट जीता। जितनी पोलिंग हुई उसका 62% सुरजीत सिंह सलाथिया ने लिया, अपने दमखम पे लिया, ये हम जानते हैं। क्योंकि हमें पहले ही पता था 2, 4, 5 सीटों का कि जो भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है, वो इसलिए नहीं भारतीय जनता पार्टी लेने वाली, इसलिए कि जो चेहरे खड़े हैं वो ये मादा रखते हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, दुख सुख में उनके साथ खड़े होते हैं। तो ये उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात,
सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जितने भी लोग खड़े थे इस विधानसभा चुनाव में, एक को छोड़कर बाकी सबकी जमानतें जब्त हो गई। यह है सुरजीत सिंह सलाथिया का जलवा सांबा से। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।